कल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और ऐसे में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय कार्यशाला, किस तरीके की कार्यशाला देखने को मिली? देखिए, कल जो हमारी कार्यशाला थी उस कार्यशाला में जो संसदीय कार्य होते हैं उनके ऊपर चर्चा अलग अलग सत्रों में हुई। एक सामूहिक सत्र, 2 सामूहिक सत्र थे जिनके अंदर सब सीनियर नेता और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी सब कार्यकर्ताओं के साथ, सांसदों के साथ ही बैठे थे। तो उसमें कुछ राजनीतिक विषय, कुछ सोशल मीडिया इस प्रकार के विषय उसमें रखे गए थे। और फिर 2 बैठकें अलग अलग हुई थी ग्रुप अनुसार। उसके अंदर जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें किस प्रकार से हम सब सांसदों का उसमें रोल होना चाहिए, और फिर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सामाजिक जीवन में किस प्रकार से हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, उसके ऊपर हमारा काम हो सकता है। इन सब विषयों के ऊपर कल अलग अलग चर्चा हुई है। और आज जो अभी 3 बजे से जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर आज जो कल वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोटिंग होगी उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी है और पर विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। विपक्ष भी कह रहा है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो भाजपा के सांसद हैं अंतरात्मा की आवाज़ से वोटिंग डालेंगे जिससे हमारा प्रत्याशी विजय होगा। देखिए, विपक्ष को लगता है ऐसा होगा, लेकिन उलट हो सकता है इसमें, क्योंकि जो तथाकथित इंडी गठबंधन है उस गठबंधन में इतनी कमजोरी है। उनका एक तो नेतृत्व के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल है, वो किसी को लीडर नहीं मानते हैं। और दूसरा, अच्छा होता कि सारा का सारा ये विषय यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो करके और सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट देश का चुना जाता। तो ये सारे इस प्रकार के विषय जिसके कारण से जो विपक्ष का धड़ा है उसमें कई प्रकार की अलग अलग विचार रखने वाले सांसद हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। वो मुझे नहीं लगता कि विपक्षी उम्मीदवार के ऊपर एक मत वो होंगे, और उधर से काफ़ी लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे करके जाएंगे और भारी बहुमत से कल एनडीए के प्रत्याशी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन करके आएंगे। सर, चुनाव की बात होगी, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हालात बेहद ख़राब है, बाढ़ जैसी स्थिति है, कई जगह फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आप खुद ग्राउंड पर विजिट करने गए थे सर, अभी फ़िलहाल किस तरीके की हालात हरियाणा में बने हुए? देखिए, अभी भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, क्योंकि बीच बीच में फिर बारिश हो जाती है और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में फसलें खराब हो चुकी हैं। लोगों के जान माल की नुकसान की, मवेशियों के नुकसान की भी खबरें कई जगह से आ रही हैं। और सारा प्रशासनिक जो अमला है वो ग्राउंड के ऊपर है, मैदान पे है। कल खुद मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश का दौरा करके आए हैं। एक दिन पहले उन्होंने दौरा किया था नायब सिंह जी ने। तो स्थिति नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन अभी भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। सरकार के साथ साथ हमारे पार्टी के जो मंत्री, नेता, कार्यकर्ता सब लोग लगे हैं, सामाजिक संगठन भी लगे हैं, लेकिन फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने घोषणा करी है कि चाहे वो फसलों का नुकसान हो, जान माल का नुकसान हो, सब लोगों को उचित भरपाई करने का काम करेंगे। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार समय रहते सरकार ने तैयारी क्यों नहीं करी। हरियाणा में पूरी तरीके से सरकार का फेलियर रहा है, ताकि उसी की वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। देखिए, मुझे नहीं लगता विपक्ष का सवाल वाजिब है। हाँ, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मैं तैयारियों की अगर बात करूं, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि पिछली बार जब इस प्रकार की स्थितियां बनी थी, कई स्थानों के ऊपर पानी बारिश का इकट्ठा हुआ था। और 2023 की मैं बात करूंगा तो घग्गर नदी भी टूट गई थी पंजाब में, उसका पानी भी पूरे फतेहाबाद ज़िले और सिरसा के काफ़ी क्षेत्र में फैल गया था। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सारे इस विषय का अध्ययन करवा करके कहाँ कहाँ किस प्रकार की समस्याएं आई हैं और किस प्रकार से उसका समाधान, उसको रिपोर्ट अधिकारियों से भी मांगी थी और हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट बना करके दी थी। उसके आधार पर काम हुआ है, हमें बहुत अच्छी प्रकार से याद है। देखिए, आप भविष्य की योजना पूर्व के जो आपके अनुभव उनके आधार पर बनाते हैं, या फिर कोई इस प्रकार से कोई और ज़्यादा समस्या किस प्रकार से आ सकती, सारे विषय को ध्यान में रख करके योजना बनाते, वैसी योजना
निश्चित रूप में नायब सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बारिश इतनी है कि जिसके चलते इस प्रकार के हालात हुए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज आश्वस्त किया है सब हमारे किसान मजदूर और अन्य जो नागरिक इस प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि उनको हर संभव सहायता दी जाएगी, और भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से कैसे निपटा जाए या इस प्रकार की स्थिति कम से कम आए, ऐसी सब बातों पर विचार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।